वेलकम ऑल। चलिए, तो आज ऐसा है कि हम लोगों ने फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप जो चैप्टर था उसको ख़त्म कर लिया है। मतलब पार्टनरशिप के कंटेक्स्ट में जो चैप्टर 1 था, बेसिक फंडामेंटल्स, वो हम लोगों ने ख़त्म कर लिया है। मैं इसके बाद चाहता तो एक आप लोग का 12th वालों का चैप्टर है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, NPO, वो स्टार्ट करना चाह रहा था, लेकिन वो अभी मैं डिलीवर नहीं करना चाहूँगा क्योंकि अभी हमारा रिदम पार्टनरशिप पे बन रहा है। अच्छा, मैं पार्टनरशिप को ही आगे लेके जाना चाहता हूँ। देखिए, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के बाद एक चैप्टर है जिसका नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। ये आपका नेक्स्ट चैप्टर है। लेकिन ये चैप्टर के बारे में और ये क्या है इसके बारे में थोड़ा सा अलग सा एक आपको लाइनअप कराना चाहता हूँ। देखिए, बोर्ड पे मैंने लिख के रखा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। देखिए, डीड, आप लोग जो पार्टनरशिप डीड देखे थे ना, यहाँ हम ये भी लिख सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप डीड, है ना, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप डीड। सीधी सी ये बात याद रखिए, रिकॉन्स्टिट्यूशन मतलब रिकंस्ट्रक्ट करना डीड को, रिकंस्ट्रक्ट करना डीड को। तो डीड को कब रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा? सपोज आप और आपके फ्रेंड दो पार्टनर्स हैं, एक बिजनेस बहुत बढ़िया से चला रहे हैं। क्या वजह होगा कि आपको एक नया डीड बनाना पड़ेगा, रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा डीड को, पुराने डीड को कैंसिल करना होगा और एक नया डीड बनाना होगा। तो पहला वजह, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर। अगर आप दो पार्टनर हैं और प्रॉफिट बांटते थे आप लोग 3:2 में, लेकिन अब आप लोग का मन हो गया है कि इस रेशियो को चेंज किया जाए, अब हम लोग प्रॉफिट बांटेंगे इक्वली, तो आपको एक नया डीड बनाना पड़ेगा, आपको डीड में चेंजेस करने पड़ेंगे। तो डीड में जैसे ही चेंजेस हुआ मतलब आपको नया एक डीड बनाना पड़ गया, रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वो क्या है, एक लीगल पेपर है, आप उसको काट कर वहाँ 3:2 1:1 नहीं लिख सकते। समझ रहे बात को? तो आपको एक नया पेपर बनाना पड़ेगा, नया डीड बनाना पड़ेगा। तो नया डीड कब बनता है? जब आपस में पार्टनर डिसाइड करें कि जो मेरा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसको अब हम लोग चेंज करेंगे, तब एक नया डीड बनेगा। दूसरा, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। आप लोग दो पार्टनर हैं, एक नया पार्टनर आपके साथ बिजनेस में आना चाहता है, एकदम फ्रेश कोई आपके साथ जुड़ना चाहता है एज अ पार्टनर, तब भी एक नया डीड आएगा। थर्ड, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। अगर तीन पार्टनर्स है कोई बिजनेस में, सपोज तीन पार्टनर्स है कोई बिजनेस में, उसमें से एक पार्टनर बिजनेस को छोड़ना चाहता है, तब भी एक नया डीड बनाना पड़ेगा। ठीक है सर। डेथ ऑफ अ पार्टनर, अचानक से कोई पार्टनर डेथ कर जाता है, तब भी एक नया डीड बनेगा, क्योंकि जो पार्टनर डेथ किया है तो अब तो वो चला गया, तो बाकी पार्टनर तो बिजनेस कंटिन्यू करेंगे ना। तो किस तरीके से होगा सेटलमेंट, जो डेथ पार्टनर है, जो डिसीज पार्टनर है, उसके फैमिली को कैसे पैसा दोगे आप लोग, बिजनेस कैसे पैसा देगा, सेटलमेंट कैसे होगा, नया जो बिजनेस रन होगा विद द एग्जिस्टिंग पार्टनर किस तरीके से होगा, तो सबके लिए एक नया डीड बनाना जरूरी है। और फिफ्थ नंबर, अमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, मतलब दो पार्टनरशिप फर्म अगर एक साथ काम करेंगे तो मिलकर। तो मैं आपको बता दूं, आपके 12 में चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चैप्टर 3 में दिया हुआ है, एडमिशन चैप्टर 4 में दिया हुआ है, रिटायरमेंट चैप्टर 5 में दिया हुआ है, डेथ चैप्टर 6 में दिया हुआ है, और ये टॉपिक आपके सिलेबस में है ही नहीं। बढ़िया बात है। तो मैं ये चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। तो मैं ये जो चैप्टर है इसको मैं एक अच्छे से एग्जांपल से समझाऊंगा आप लोग को। ये चैप्टर क्या है, पहले मैं इंटरेस्ट, चैप्टर के ऊपर इंटरेस्ट बनना चाहिए, वो चैप्टर क्यों पढ़ रही है आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज बेकार हो जाएगा, पढ़ाई लिखाई सब बर्बाद हो जाएगा। तो चैप्टर को हम क्यों पढ़ रहे हैं ये मैं समझाऊंगा, चैप्टर के ऊपर पहले इंटरेस्ट बनाऊंगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलिए, मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो कि आपके बुक में ये चैप्टर 3 होगा।
एक बात तो मैं बताना भूल ही गया, कभी कभी ना क्वेश्चन आ जाता है थ्योरेटिकल। कैसा क्वेश्चन आता है ध्यान दीजिए। Reconstitution of partnership firm. Why reconstitution of partnership firm happens? ध्यान रहे, why reconstitution of partnership happens. इस तरह का क्वेश्चन आता है, आप लोग इसको कैसे आंसर करोगे? रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप देखो, जरूरी नहीं कि सिर्फ यही सब चीज होता है, कुछ भी अगर पार्टनर्स अल्टरेशन करता है, मेजर अल्टरेशन डीड में, तो एक नया डीड बनाना ही पड़ेगा उसको। मेजर अल्टरेशन कुछ अगर कर रहा है बिजनेस में, या आपस में जो भी म्यूचुअल कंसेंट हुआ था उसमें भी कुछ चेंजेस होने वाला है, तो एक रिकंस्ट्रक्शन तो करना ही पड़ेगा बिजनेस में, तो एक डीड एक नया बनेगा ही बनेगा। तो ये सभी तो बात है। These are the following reasons of reconstitution of partnership, जिसमें से चैप्टर 3 हम लोग स्टार्ट कर लेंगे। चलिए, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। वी आर इन चैप्टर 3 ऑफ पार्टनरशिप, जिसका नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर। ये चैप्टर क्या है पहले इसको समझते हैं। और ये जो मैंने बोर्ड पर लिख रखा है ना, ये सब हम लोग को सीखना है, ये सब टॉपिक्स है जो हम लोग कवर करेंगे। तो होगा क्या, मैं आपको पहले सिंगल टॉपिक सिखाऊंगा, फिर एक सम है जिसमें सारा ये टॉपिक एक साथ कंबाइन हो जाएगा। मतलब सोचो कितना लेंथी होने वाला है एक सम। तो पहले इंडिविजुअली सीखेंगे, उसके बाद तो खैर ये सब बात की चीज़ें। पहले मैं आता हूँ इस चैप्टर पे। सपोज 3 पार्टनर हैं, एक्स वाई जेड। ये लोग बहुत अच्छे से बिजनेस कर रहे थे, इन लोग का एक डीड भी पहले से बना हुआ था। ये लोग एक्चुअली प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते थे 3:2:1 में। सपोज अगर बिजनेस में 60,000 प्रॉफिट हुआ तो 30,000 चला जाता था एक्स को, 20,000 चला जाता था वाई को, और 10,000 मिलता था जेड को। अचानक से म्यूचुअल कंसेंट से ये लोग एक साथ कभी बैठे और म्यूचुअल कंसेंट से डिसाइड हुआ कि अब से जो प्रॉफिट है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब से जो प्रॉफिट है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, मतलब 1:1:1 में। तो मुझे बताओ, ये जो रेशियो का चेंज हुआ, पहले ओल्ड रेशियो क्या थी 3:2:1, और अब लोग इस रेशियो को क्या करना चाहते हैं 1:1:1। पहले प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता था 3:2:1 में, इसको ये लोग करना चाहते हैं 1:1:1। मुझे एक बात बताओ, अगर प्रॉफिट चेंजिंग रेशियो हो रहा, मतलब चेंज हो रहा अगर रेशियो में, तो कोई पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा तो कोई पार्टनर गेन करेगा। ये जो मैंने लैंग्वेज बोला आपको पकड़ में आया मैंने क्या बोला? ये जो रेशियो जो चेंज हो रहा है ना, 3:2:1 पहले था, अब हो गया 1:1:1। तो तुम ही सोचो ना, एक्स को पहले मिलता था 30,000, 60,000 अगर बिजनेस कमाई है तो एक्स को मिलता था 30,000। अब क्योंकि रेशियो हो गया 1:1:1, तो तीनों को 20,000 मिलेगा। तो इस बार एक्स को कितना मिल रहा सर? 20,000। पहले मिलता था 30,000, अब मिलेगा 20,000। तो एक्स क्या किया? सेक्रीफाइस किया है ना। सीधी सी बात है। प्रॉफिट क्या है? एक एप्पल है, एक एप्पल एज्यूम कर लो, एक एप्पल है। पहले उस एप्पल को खाने के लिए जो कटिंग होता था वो एक अलग रेशियो में कट होता था, और अभी उस एप्पल को इक्वल रेशियो में कट किया जा रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, कोई पार्टनर सैक्रिफाइस करेगा तो कोई पार्टनर गेन करेगा। वही याद कीजिए, जो पार्टनर जेड था उसको मिलता था क्या 10,000, अब उसको क्या मिलेगा 20,000। वेट, बता रहा था कि वो जेड जो पार्टनर है पहले उसको क्या मिलता था 10,000, लेकिन अब क्या हो गया, रेशियो हो गया इक्वल, तो अब उसको मिलेगा 20,000। इट मीन्स ही इज गेनिंग। while profit ratio changes, some partner sacrifices and the other partner gains। तो सीधी सी बात है कि जब प्रॉफिट का जो बंटवारा का तरीका बदलेगा तो कोई लूज करेगा तो कोई गेन करेगा।
तो हम लोग को सबसे पहले पता करना है कि कौन कितना लूज किया और कौन कितना गेन किया। क्यों, वजह क्या हुआ? क्योंकि रेशियो में चेंज हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है, कोई सैक्रिफाइस किया है तो कोई गेन किया है। तो हमको पता करना होगा कौन कितना सैक्रिफाइस किया है, कौन कितना गेन किया है। यही मैंने लिख के रखा है, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो। देख रहे हो, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो। मैं यहां एक और बात बताना चाहूंगा, ये तो हम लोग सीखेंगे, साथ में हम लोग सीखेंगे न्यू रेशियो भी कैलकुलेट करना। ये न्यू रेशियो क्या है? कभी कभी क्वेश्चन में न्यू रेशियो दिया रहा है, जैसे मैंने बोला ना, पार्टनर पहले 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करते थे और अब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 1:1:1। तो 1:1:1 क्या है? न्यू रेशियो है। ये कभी कभी क्वेश्चन में गायब रहता है, हम लोग कैलकुलेट करना रहता है। वो सब हम लोग क्वेश्चन के दौरान भी सीख जाएंगे, इसलिए बेफिक्र रहिए। जो क्वेश्चन के दौरान सीखेंगे वो उसके लिए आप बेफिक्र रहिए। तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर हो रहा तो कोई पार्टनर क्या कर रहा? लूज कर रहा, कोई पार्टनर गेन कर रहा। क्योंकि जो भी रेशियो क्या हो रहा, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में ही बदल रहा। ठीक है, तो हमको ये क्यों पता करना है ये भी मैं बताऊंगा। फिलहाल इतना समझिए कि हमको पता करना है। तो ये टॉपिक मैं कराऊंगा। इस टॉपिक में कई मुझे लग सकता है 3 to 4 क्लास, ज़्यादा भी लग सकता है। ओके, 3 to 4 क्लास के बाद भी लग सकता है। उसके बाद हम आते हैं बी नंबर में, स्मॉल बी, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, और ब्रैकेट में मैंने लिख रखा है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। देखो, अब ये टॉपिक जो है मैं बताता हूं कि गुडविल क्या है। सपोज दो बिजनेस है, और क्यों इस चैप्टर में हमको ये ट्रीटमेंट करना है, या क्यों इस चैप्टर में हमको वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करना है। तो पहले गुडविल क्या है वो समझते हैं। ओके, उसके बाद चैप्टर से रिलेट करके मैं बताऊंगा। चलिए, आ गए हम लोग गुडविल को समझेंगे, गुडविल क्या है और इस चैप्टर में हम लोग क्यों पढ़े गुडविल के बारे में। तो गुडविल मतलब गुड नेम ऑफ द बिजनेस। नहीं समझ में आया सर? ठीक है, अभी समझा दे रहे। कई बार मैंने बताया भी है कि सपोज आपके लोकेलिटी में दो शॉप्स हैं, सिमिलर काइंड ऑफ शॉप, मतलब दोनों चलो इलेक्ट्रिक शोरूम है, इलेक्ट्रिकल शॉप अप्लायंसेस बेचते हैं। मिस्टर ए और मिस्टर बी ये दोनों बेचते हैं सामान। मिस्टर ए ने भी अपना बिजनेस स्टार्ट किया था 20 लाख से, मिस्टर बी ने भी अपना बिजनेस स्टार्ट किया था 20 लाख से। मतलब दोनों बिजनेस में जो नॉर्मल कैपिटल लगा हुआ वो कितना लगा हुआ है? 20 लाख। मिस्टर ए साल भर में अर्न करते हैं प्रॉफिट 4 लाख, मिस्टर बी साल भर में अर्न करते हैं प्रॉफिट 6 लाख। ये कैसे हो गया सर? दोनों बिजनेस में पूंजी सेम लगी है, दोनों के चलो एसेट लायबिलिटीज भी मैंने बताता हूं कि सेम है। फिर एक बिजनेस उससे ज्यादा कैसे कमा सकता है सर? इस पे भी 20 लाख लगा, इस पे 20 लाख लगा, ये 4 लाख कमा रहा और ये 6 लाख कमा रहा। ऐसा कैसे हो गया सर? तो कई बार तो ऐसा होता है, आप थोड़ा सोच कर देखो। आपके ही कई लोकेलिटी में कई राशन शॉप वाले हैं जो इस तरह करके बैठे हुए हैं, उनके कस्टमर ही नहीं आ रहे हैं, और कई राशन शॉप वाले जो बहुत बिजी हैं। तो सोचने की बात है कि जो लैटर पर्सन है, फॉर्मर नहीं, जो लैटर पर्सन जिसको प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है, उसको कैसे प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा? उसने अपना गुड नेम क्रिएट किया है मार्केट में। उनका बिहेवियर अच्छा होगा, हो सकता है उनके मैनेजमेंट स्किल अच्छे हो, उनकी बात करने का तरीका अच्छा हो, उनकी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी हो। तो बहुत सारे वजहों से उनका गुडविल अच्छा हो गया, जबकि कैपिटल कंट्रीब्यूशन सेम था फिर भी प्रॉफिट ज़्यादा आ रहा। तो गुडविल क्या है? गुड नेम ऑफ द बिजनेस, रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस। तो देखो, नॉर्मल प्रॉफिट क्या था? नॉर्मल प्रॉफिट, दोनों तो 20-20 लाख रुपए लगा के बिजनेस किया था, नॉर्मल प्रॉफिट था 4 लाख, लेकिन फिर भी नॉर्मल प्रॉफिट के ऊपर मिस्टर बी 6 लाख कमा रहा था। तो ये जो 2 लाख का गैप है ना, नॉर्मल प्रॉफिट से ऊपर 6 लाख जो कमा रहा है, ये 2 लाख क्या है? उसका गुडविल से आया हुआ चीज है। उसने एक्सेस प्रॉफिट कमाया है वो गुडविल से आया है। ठीक है सर, हल्का हल्का आपका बात समझ में आया।
इस चैप्टर में हम लोग क्यों पढ़े इसको बताता हूँ, अभी बताता हूँ। अभी मैंने फर्स्ट स्टेप क्या बताया, पहले रेशियो था 3:2:1, अब रेशियो होने वाला है 1:1:1। तो मुझे एक बात बताओ, जो पार्टनर अपना प्रॉफिट सेक्रीफाइस करेगा दूसरे पार्टनर को देगा, था ना वो 30,000 पहले कमाता था, अब उसको 20,000 मिलेगा, एक्स वाला जो एग्जांपल दिए, 30,000 कमाता था अब 20,000 मिलेगा, तो उसने 10,000 सेक्रीफाइस किया। क्यों करेगा भाई वो सेक्रीफाइस, क्या लगते हो तुम उसके? तो एक्स जो सेक्रीफाइस कर रहा अपना प्रॉफिट, वो यूं ही नहीं जाने देगा, वो बोलेगा कि सिंस आई एम सेक्रीफाइसिंग सम ऑफ माई फ्रूट्स, मैं अपना कुछ बाइट, एप्पल का कुछ बाइट मैं सेक्रीफाइस कर रहा हूं, मैं अपना कुछ प्रॉफिट सेक्रीफाइस कर रहा हूं, तो मुझे एक लम सम अमाउंट चाहिए। ये मैंने वर्ड क्या बोला, एक लम सम अमाउंट चाहिए, ये वही चीज मांग रहा, क्योंकि उसने बिजनेस साथ में किया है, तो गुडविल को, बिजनेस का गुडविल को बिल्ड करने में उसका हाथ है, तो वो गुडविल का अपना हिस्सा मांग रहा कि मैं यूं ही कैसे किसी को प्रॉफिट दे दूं अपना, मैंने जो बिजनेस को बनाया है इतना मेहनत से, मुझे गुडविल का, जो टोटल गुडविल मैंने बनाया है उसका थोड़ा सा शेयर दे दो, मैं अपनी जगह आराम से किसी और को दे दूंगा, या मैं अब थोड़ा सा प्रॉफिट सेक्रीफाइस कर दूंगा। तो हम लोग को यहां सीखना भी होगा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करना, किसी फर्म का कैसे, किसी बिजनेस का कैसे गुडविल निकाला जाएगा, बिजनेस का गुडविल कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, ये भी हम लोग सीखेंगे, और उस गुडविल को कैसे ट्रीटमेंट करना है वो भी हम लोग सीखेंगे। क्लियर? अभी देखो चैप्टर नहीं स्टार्ट हो रहा, मैं बता रहा हूं क्या जर्नी तय करने वाले हैं, क्योंकि सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑनलाइन क्लासेस का बात ये होता है ना कि अगर सीक्वेंस नहीं बना, बच्चा को हम डिलीवर करते गए तो बच्चा भी हैफेजेड बना, कुछ ना कुछ पढ़ रहा, कुछ कुछ लिख रहा है, भूल जा रहा। तो एक सीक्वेंस में पहले बना देना चाहता हूं। ये सब टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। ये और ये टॉपिक अभी जस्ट मैंने बताया कि कैसे, क्या हल्का फुल्का ही बात है, सेपरेट तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा। देखो सी नंबर में देखो, प्रिपरेशन ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि प्रॉफिट चेंज हो रहा है, पहले 3:2:1 था, अब 1:1:1 है, तो जो पार्टनर सैक्रिफाइस करता है या जो पार्टनर गेन करता है, वो बोलता है ना कि बिजनेस के एक बार वैल्यूएशन फिर से हो, मतलब एसेट और लायबिलिटी का वैल्यूएशन फिर से हो, और जो मेरा कंट्रीब्यूशन है उसका मेरा हिस्सा मुझे चाहिए, तभी मैं जो अपना चीज है सैक्रिफाइस करूंगा। एक्स 10,000 यूं ही नहीं दे देगा किसी को, एक्स जो 10,000 30,000 से वो अब उसको 20,000 मिलने वाला है ना जी, वो यूं ही नहीं दे देगा, वो बोलेगा कि एसेट और लायबिलिटी का फिर से वैल्यूएशन कीजिए, क्योंकि उस एसेट और लायबिलिटी को बनाने में मैंने अपना पूरा मेहनत दिया है, तो मुझे मेरा हिस्सा दे दो, मैं आराम से जगह दे दूंगा, मैं थोड़ा सा प्रॉफिट सेक्रीफाइस करने के लिए भी रेडी हूं। तो रीवैल्यूएशन होता है, देखो वैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी समथिंग एल्स, यहां क्या मैंने वर्ड लिखा है, रीवैल्यूएशन। तो इस बार रीवैल्यूएशन होगा एसेट और लायबिलिटी का, और वहां से अगर कुछ प्रॉफिट और लॉस होता है तो वो पार्टनर्स बियर करेगा। क्लियर? अपने ओल्ड रेशियो में वो लोग बियर करते हैं, क्योंकि उस एसेट और लायबिलिटी को खड़ा करने में, चाहे जो भी जैसा भी हालत में हो, ओल्ड रेशियो में ही बात हुई थी, तो ओल्ड रेशियो में ही मिलेगा। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा टॉपिक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये भी एक दिन का टॉपिक है, यही सब छोटा छोटा टॉपिक है, जो टाइम लगने वाला है हम लोग को इसमें लगने वाला है। डी में आते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। नहीं पल्ले पड़ेगा तुम लोग को, ये भी अभी पल्ले नहीं पड़ेगा, ये भी अभी पल्ले नहीं पड़ेगा। प्रिपरेशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आप लोग को आता है, ये वही है, फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग जो बनाने सीखे थे ना, वही है। और बैलेंस शीट तो आप 11 में ही सीख गए थे, तो मैं इसको भी टिक कर देता हूं। तो कहने का मतलब है कि अभी मुझे बताना है ये, अभी मुझे बताना है ये सब आपको नहीं आता है, क्योंकि इस सबको मैं अभी समझाने जाऊंगा ना तो सब आपको ऊपर पार होगा, तो मैं टॉपिक समझाऊंगा जिस दिन, उसी दिन सब बता दूंगा। ये भी तो आपको नहीं आता, एफ नंबर भी। हाँ, प्रिपरेशन ऑफ कैपिटल अकाउंट आप लोग को आता है, और बैलेंस शीट तो 11 से सीखते हो, वैसे ही बनेगा। खैर, ये है मेरा पूरा टॉपिक जो मैं कवर करूंगा इस चैप्टर में।
ये है मेरा पूरा टॉपिक जो मैं कवर करूंगा इस चैप्टर में, और मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो। ओके, धीरे धीरे करके हम लोग पहले सब कुछ सीखेंगे। यहां से जर्नी स्टार्ट होगी, यहां जर्नी एंड होगी, और मैं एक सम दूंगा, एक से दो सम दूंगा, फुल सम जिसको मैं बोलता हूं, जिसमें सब मिक्स्ड होगा। कहते हैं ना, सब मसाला उसमें रहेगा, थोड़ा ये मसाला रहेगा, थोड़ा ये मसाला रहेगा, मतलब अच्छा खासा रेसिपी हम लोग को रेडी करना है लास्ट में, जिसमें सब मसाला आपको यूज करना है। तो पहले हर मसाले का टेस्ट तो ले लें, हर एक मसाले का पहले टेस्ट तो ले लें, तब ना एक अच्छा रेसिपी बना पाओगे, तब ना समझ में आएगा कितना कहाँ डालना है, किस रेसिपी में क्या चीज़ को कितना पुट करना है, कितने क्वांटिटी में। तो पहले सेपरेट सीखते हैं, फिर फुल सम के साथ सीखेंगे, फुल सम में सब आ जाएगा। चलो मैं टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो। मेरा जो सीक्वेंस बनाना था मैंने बना दिया, हम लोग चैप्टर को इस सीक्वेंस में कवर करने जा रहे हैं। चलिए